अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासु और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो सत्यनारायण की चर्चा हो रही है। आप ही सत्यनारायण हैं। यह आत्मा ही सत्य है और इस शरीर में विराजमान है। इसी को, इस शरीर सहित ही इसको सत्यनारायण कहा जाता है। शरीर से अलग रहेंगे तो सत्यनारायण नहीं कहलाया सकते। नारायण नारायण, इस शरीर में जो विराज रहे हैं उसका नाम है सत्यनारायण, है ना। और भगवान शिव जी जब शरीर धारण करते हैं तो भगवान ये जीव जो है शिव हो जाता है ना। बताइए, नहीं तो कल्याण कैसे करेंगे। इसलिए यह शरीरधारी जितने आपको दिखलाई पड़ रहे हैं सभी शिव हैं। जितने सभी दिखलाई पड़ रहे हैं सब कल्याण करने वाले हैं जगत का, है ना। इसी को भगवान कहा जाता है। इसके रहने से शरीर में दुख सुख का एहसास होता है और ये ना रहे तो शरीर जड़ हो जाता है। इसी को चेतन कहते हैं। और जब शरीर में चेतना दौड़ाने वाली शक्ति है वह स्वयं आत्मदेव है, जो जड़ को चेतन करे, चेतन को जड़ करे, उसी को भगवान राम कहा गया है। और जो इस शरीर में विराज रहे हैं और त्रिशूलधारी हैं, वह कफित बात को लेकर के शरीर को चलायमान कर रहे हैं, वो आत्मदेव, यह जीव ही शिव हो गए हैं। जगत में आए हैं तो जगत का कल्याण करेंगे। माँ इतना सवेरे उठकर बच्चों के लिए खाना बनाती है, परिवार का जतन करती है। शरीर है इसीलिए ना। शरीर नहीं रहेगा तो क्या कर सकते हैं कोई। माँ बाप जब सामने रहते हैं तो कितना जतन लेते हैं बच्चों का, कितना सेवा करते हैं बच्चों का। यही कल्याणकारी है। जो हमारे प्रियजन होते हैं हम उसके जतन करते हैं, वो हमारी जतन करते हैं। हाँ, कितनी बड़ी बात है। इस भगवान को यदि कोई जान लेते हैं तो जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। इस ईश्वर को देख करके भी नहीं समझना, इसी तरह जानना, इसको नहीं पाना तो बहुत कठिन बात है ना। जल बिच रहत मरत प्यासा गाना तो खूब गाते हैं लोग, है ना। माने मीन जल बिच मरत प्यासा, ऐसा गाना बहुत गाते हैं लोग। सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं वो सत्यपाल मुनि महाराज, और उनके महाराज के अनुयायी लोग गांव में जब हम थे तो घर आते थे तो गाते थे यही वाला, है ना। जल में मछली है लेकिन मर रही है प्यास से। लेकिन पता नहीं उनको समझ में आया कि नहीं, है ना। लेकिन हमारे सदगुरु जो बतलाए हैं उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। सारे जगत में जितने भी हैं सभी ब्रह्म ही हैं, साक्षात ईश्वर है। और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना। जीवन जो अभी बदला हुआ है, क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को भूल गए हैं, सच्चे ईश्वर को भूल गए हैं और अपने कार्य क्षेत्र जो है बदल गए हैं, है ना। और क्या बोलते हैं उसको, नकली चीजों के पीछे दौड़ते दौड़ते असली को ही भूल गए। धन दौलत की आवश्यकता है, अवश्य है, लेकिन ऐसा ही हो जिससे सबका कल्याण हो। जैसे सदगुरुदेव कहते हैं, शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा धनोपार्जन करें, सच्चा और ईमानदारी से करें, जिससे दूसरों का भी उपकार हो। वही कार्य करना है। अपना तो उपकार हो, जगत का भी हो, दूसरे का भी उपकार हो, वही धनोपार्जन सबसे अच्छा है। तो धनोपार्जन लोग कर रहे हैं, नहीं सो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप खुद विचार करके देख लीजिए जगत में क्या क्या नहीं हो रहा। इतना कि जीव जंतुओं को भी मारा जा रहा है, मनुष्य को भी मारा जा रहा है, और धनोपार्जन किस काम का। बहुत बड़ी बात है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। साधारण बात नहीं है ये सब। तो ब्रह्म ज्ञानी लोग इसीलिए बोले हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए।
बहुत पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा याद दिला दे रहे हैं कि अपने आत्मदेव से कहा जा रहा है, अपनी आत्मा से, कि हमें इतना ही धन दौलत चाहिए जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो और जगत का कल्याण हो। इससे कोई जरूरत नहीं। साधु जो आएंगे घर में तो भूखा ना जाए, और हम जब घर में रहते हैं अपने कुटुंब परिवार में जो कोई भी है, कोई भूखा ना रहे, है ना। इतना ही दौलत चाहिए और इससे किसी का हानि ना हो, इतना ही दौलत चाहिए, है ना। तो खूब विचार करके योगाभ्यास करना चाहिए नित्य दिन, है ना। ये भगवान शिव जी हैं स्वयं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी स्वयं। ब्रह्मा कौन है? सृष्टि करता है। विष्णु कौन है? जो शरीर में व्याप रहे हैं और इस शरीर का पालन पोषण कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं। कौन है? यह चेतन आत्मा का ही नाम है। इसी चेतना के रहने से हम लोग जन्म भी लेते हैं, जन्म भी देते हैं। और यह ब्रह्मा है ना, सृष्टि करने वाला यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है ना, पालन पोषण करने वाले। और यही मही के ईश्वर हैं, इनके रहने से सारा विश्व ब्रह्मांड है, सकल सृष्टि है, इसलिए इसको महेश्वर कहा जाता है ना। और कोई दूसरा कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब यही है। और आपके अंतरात्मा से बढ़कर आपका कल्याण करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है ना। लेकिन इसी आत्मा के संग संपर्क बना हुआ है सबका, इसलिए हम सबसे स्नेह और प्रेम से रहना चाहिए। हम सबका परस्पर एक दूसरे से संपर्क बना हुआ है ना। अकेला कोई नहीं रह सकता। अकेला रहना है तो सूक्ष्म में रहते हैं, मनोमय में। और स्थूल जगत में जब आ जाते हैं तो यहाँ सब कोई है, माता पिता भाई बहन। माता पिता नहीं है तो कोई ना कोई माता पिता बन करके नन्हे बालकों का पालन पोषण करते हैं। कितने ऐसा अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, कितने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, जहाँ पर सब मनुष्य ही एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। एक मनुष्य जब दूसरे की सेवा नहीं कर रहा तो कोई धर्मात्मा उसकी सेवा कर रहे हैं। कोई जब बहुत माने दुर्दांत हो जाते हैं तो मनुष्य को मार देते हैं। लेकिन इसी जगत में ऐसे भी लोग हैं जो अपने माँ बाप की सेवा तो करते ही हैं, रोज रास्ते में पड़े हुए लोगों को भी उठा के ले जा रहे हैं, सेवा करने के लिए ले जा रहे हैं। धन और दौलत लुटा रहे हैं। कितने महात्मा है सब, कितने महान आत्मा, उन लोग को क्या बताऊं मैं, कोटि कोटि नमन है ना। तो हृदय सबसे महान जहाँ पर पर ब्रह्म परमात्मा विराज रहे हैं वह स्वयं आप हैं, कोई दूसरा नहीं। और इसी की चर्चा हो रही है वेदों में भी, है ना। रामायण महाभारत गीता श्रीमद् भगवत गीता से लेकर सब कुछ इसी का वर्णन किया गया है और सबका निचोड़ प्रणव बताया गया है। लेकिन कहाँ कौन कर रहा, प्रणव की महिमा ही नहीं समझते। ओम का जाप ध्यान और तपस्या वो लोग करते भी हैं तो अपनी आत्मा के बारे नहीं जानते और किसी दूसरे ईश्वर की चिंता हो रही है ना। और वो कल्पना की हुई बातें हैं और ऐसी बातों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, है ना। लेकिन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज इसी आत्मा को ईश्वर बतलाए, इसी को आदित्य बोले, इसी को सविता देव बोले। यही सूर्य का सूर्य है, आत्मदेव है तो सूर्य हजारों कोटि कोटि सूर्य है, और आत्मदेव नहीं है तो कोई सूर्य ही नहीं है ना। ये आत्मा अगर निकल जाए तो किसी सूर्य में वह बल नहीं कि इस शरीर को ताप उत्पन्न कर दे, है ना। शरीर का जो ताप उत्पन्न करने वाली शक्ति है वो तो आत्म शक्ति है ना। इसलिए इसको ब्रह्म कहा गया है। सकल सृष्टि में सकल सृष्टि को बनाने वाले और इसका जतन लेने वाले यही आत्मदेव हैं। तो इस तरह से आप खुद को जानिए और नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। आज इतना ही हो गया कंप्लीट। इसमें सब प्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।